नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के सवाल हम कर रहे हैं, उन सभी सवालों के सॉल्यूशन चल ही रहे हैं। आप सभी अगर कोई नया है क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें। देखो, सवाल मैंने कहा था एनटीपीसी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मतलब हर एक पेपर में आपको 1 से 2 सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे। देखो, सवाल में 90% चिन्ह भी सेम मिलेंगे। कैसे? उन्होंने प्लस की जगह प्लस को गुणा का माना है, माइनस को उन्होंने भाग में माना है, फिर गुणा को वापस प्लस में मानेंगे और भाग को माइनस में। मतलब प्लस का गुणा, गुणा का प्लस, माइनस का भाग और भाग का माइनस। यह चीज़ उन्होंने मानी है। मैंने देखा पिछले सालों के जो प्रश्न देखे उसमें 90% सवाल ऐसे हैं जिनमें इन्होंने यही चीज़ मानी है। 90% सवालों में ऐसा ही माना है। कुछ एक सवाल में चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये सवाल बहुत आसानी से हो रहा है। इस सवाल में आपके लिए एक ही इक्वेशन मिल रही है और इस समीकरण को क्या करना है, ये चिन्ह चेंज करने हैं और लिख देना है। या क्या होता है कि वो क्या देते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं अलग अलग, और उन चारों ऑप्शनों को क्या करना होता है, हमें सेटिस्फाई करवाना होता है। पहला ऑप्शन हमें इक्वेशन में लिखना होता है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना होता है क्या वह सही है। अगर नहीं होता है तो दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं। लेकिन अगर सवाल में ही उन्होंने चिन्ह को चेंज कर दिया है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। कैसे? इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना है, ये वाले चिन्ह जो दे रखे हैं पहले उनको चेंज कर देना है। जैसे 208 का एज इट इज। अब देखो, माइनस की जगह क्या लिखना है, माइनस का अर्थ है भाग, मतलब माइनस के चिन्ह की जगह आप क्या लिखोगे, भाग का चिन्ह। इसके बाद 4 लिखोगे। प्लस की जगह प्लस का अर्थ देखना है गुणा का निशान, मतलब जहां प्लस है वहां गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर दिया हमने 3 से। भाग की जगह मैंने देखा था कि भाग की जगह क्या करना है, माइनस, तो हम भाग की जगह लिख देंगे माइनस 23 एज इट इज। फिर से गुणा की बात हुई है तो गुणा की जगह लिखना है प्लस, तो गुणा की जगह हम लिख देंगे प्लस, फिर से लिख देंगे 57। मैंने आपसे 100% और हर बार कहा है कि आपको एक बार इक्वेशन लिखनी है वापस चिन्ह चेंज करके। इक्वेशन लिखने के बाद हमें क्या करना है, उसके लिए ध्यान देना। 4 का पहले दो भाग, 4 का भाग देंगे तो ये देखो 4 से गया 20, 5 बार 5 चौके 20 और 4 दूने 8। फिर से करेंगे गुणा 3 माइनस 23 प्लस 57। अब क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा करेंगे तो देखो ये 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150, 2 को 3 से करेंगे तो 6, टोटल हो गया 156। माइनस कर दिया 23 प्लस कर दिया 57। अब देखो 23 घटाना है, 57 जोड़ना है। पहले जोड़ने वाली कर लेते हैं। 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 में से 3 गया 10, हासिल की 1। 5 और 5 10 और 1 हासिल वाली 11, 11 में से गए 2 तो बचा 9। हासिल नहीं है अपने पास तो सीधा 1, तो क्या मिल रहा है आपको, 190। ऑप्शन ए राइट। ठीक है। क्या ध्यान रखना है, पहली बात हमें एक बार सवाल पढ़ना है, उसके बाद देखना है कौन से चिन्ह को क्या लिख रहा है या क्या मान रहा है। जैसा सवाल में मान रहा है हमें इक्वेशन की तरफ नज़र दौड़ानी है। नज़र दौड़ाने के बाद हमें जैसे जैसे चिन्ह मिल रहे हैं उन चिन्ह को आपस में चेंज करते हुए चलना है। जैसे पहले माइनस का था तो हम माइनस के पास गए, और माइनस का अर्थ था भाग, तो हमने उसको लिख दिया माइनस को भाग में। फिर मैंने अंक जो थे वो एज इट इज लिख दिए। फिर प्लस की बात आई तो हम प्लस के पास गए, तो प्लस ने कहा कि मैं प्लस नहीं हूँ भाई, मैं गुणा हूँ, तो हमने लिख दिया गुणा का निशान। फिर से लिख दिया 3। भाग का चिन्ह देख के हम भाग वाले के पास गए, तो भाग ने कहा मैं दिखता हूँ भाग लेकिन हूँ क्या, माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। फिर 23। फिर जब गुणा का निशान था तो हमने देखा कि भाई गुणा का निशान में क्या होगा, तो उसमें लिखा था प्लस, तो गुणा के निशान को क्या करना है, प्लस में चेंज, तो हमने लिख दिया प्लस और फिर लिख दिए 57। अब देखो इस इक्वेशन में हमेशा कुछ लोग कहते हैं कि भाग और गुणा में से कुछ भी कर लो आप, चाहे भाग करो पहले चाहे गुणा करो पहले। मैं कहता हूं आप हमेशा भाग को पहले करोगे।
इसी इक्वेशन को देखो आप, ये थी 208 भाग था 4 इंटू था 3 माइनस 23 प्लस के 57। अगर आपको कोई कहता है गुणा और भाग कुछ भी आप पहले कर लो तो ये चीज़, अब देखो, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ आपने अगर पहले गुणा कर दिया तो ये कितने हो गए 12, तो 208 में आप भाग दो 12 का, फिर करो माइनस 23 प्लस 57, भाग दो कितनी बार जा रहा है 12 एकम 12, फिर से बचे 8 और ये 8, 88 बार छकड़ी 72, 72 के बाद कितना मिल रहा है 12 सत्ते 84, फिर से बच रहा है 4, तो 17 से ही 4/12 माइनस 23 प्लस 57, और ये यहाँ क्या हो रहा है गलत हो रही है चीज़, क्यों? आपको यहाँ पर मिल रहा है 156 और यहाँ पर मिल रहा है 17 और 4 से ये 3 बार मतलब 1/3, तो 17.25 या आप बोल सकते हो 17.33 की वैल्यू मिलती है, और यहाँ 156 आपको वैल्यू मिल रही थी। तो आपने देख लिया है कि पहले क्या करना है, भाग करना है। जब गुणा और भाग दोनों साथ में दे रखे हो तो हमें पहले कौन सा करना है, पहले भाग करना है। बोर्ड मास का रूल आप ध्यान रखना, बोर्ड मास में भी पहले भाग को दर्शाया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गुणा और भाग एक साथ करते हैं, तो चाहे पहले गुणा करो चाहे पहले भाग, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, हमेशा पहले भाग को सोल्व करना है उसके बाद गुणा को सोल्व करना है। ठीक है, इसी टाइप का अगला सवाल हम देखते हैं। देखो सेम सवाल है, प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस, मतलब प्लस का गुणा, गुणा का प्लस, माइनस का भाग, भाग का माइनस। मैंने कहा था आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगी और आपने इस सवाल में और देख लिया है। सवाल देखो क्या है, 216 भाग 3 प्लस 48 माइनस 6 इंटू 21। मैंने पहले बात वाला है कि हमें पहले इक्वेशन में चिन्ह चेंज करके एक बार लिखनी है। लिखो भाई, 216 भाग की जगह क्या लिखूंगा माइनस, 3 प्लस की जगह क्या लिखेंगे गुणा, 48 फिर है माइनस तो माइनस का लिखेंगे भाग, 6 गुणा की जगह लिखेंगे प्लस 21। देखो क्रॉस वाले आपस में, माइनस माइनस का आपस में है, तो ध्यान रखना हमेशा 90% मैं कह रहा हूँ आपको प्लस का गुणा, गुणा का प्लस मिलेगा, माइनस का भाग, भाग का माइनस मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ चेंज होता है तो आपको एक बार सवाल पढ़ना है। अब देखो 216 माइनस 3 इंटू 48 भाग 6 प्लस 21, तो हम क्या करेंगे पहले भाग को सोल्व करेंगे, तो ये वाला पोर्शन हम पहले सोल्व करेंगे। 6 का भाग देखो भाई 48 में कितनी बार जाता है 8 बार जा रहा है, तो ये हो गया 216 माइनस 3 इंटू 8 प्लस 21, गुणा करो 216 माइनस 8 दिया 24 प्लस 21। देखो 21 से 21 गए, बच गए कितने 3 और घटाने हैं तो इसमें से घटा दो, फाइनल आंसर मिल गया 213। बी ऑप्शन राइट हो गया। क्या किया मैंने आपको पहले कहा हमें इक्वेशन लिखनी है चिन्ह चेंज करते हुए, तो हमने इक्वेशन लिख दी चिन्ह चेंज करते हुए। इसके बाद हमने पहले भाग को सोल्व किया, फिर गुणा को सोल्व किया, फिर माइनस प्लस एक साथ कर सकते हो आप। ठीक है, एक सवाल इसी टाइप का और लेते हैं। देखो वही सवाल वैसा का वैसा, प्लस को गुणा में चेंज करना है और गुणा को प्लस में, माइनस को भाग में चेंज करना है और भाग को माइनस में। इक्वेशन दिख रखी है 512 माइनस 8 प्लस 5 भाग 73 इंटू 92। पहले क्या करेंगे, समीकरण को चिन्ह चेंज करते हुए लिखेंगे। तो 512 एज इट इज, माइनस की जगह लिखेंगे भाग 8, प्लस का होगा गुणा 5, भाग की जगह होगा माइनस 73 और गुणा की जगह होगा प्लस 92। अब देखो सोल्व करेंगे हम पहले भाग को, तो 512 में 8 से भाग करेंगे, तो 8 का हम भाग देंगे तो 8 छंग 48, फिर से बचे 3 और 2 32 हो गया, 8 चौके 32, 64 बार इंटू 5 माइनस 73 प्लस 92।
64 को 5 से गुणा करो, 4 पंजे 20, हाथ की 2, 6 पंजे 30 और 2 32, माइनस 72 प्लस 90, 73 प्लस 92। अब देखो 73 माइनस कर दो 92 में से, कैसे 73 जाएंगे तो 73 के बाद 83, 93 मतलब 19 बच गए एक्स्ट्रा, 19 इसमें जोड़ दो, 20 और 10 30 और 9 39, तो 339 आपका फाइनल आंसर, ए ऑप्शन राइट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे। इस पे और भी जो सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को मैं आपके साथ एक दिन पूरी की पूरी जो 10 15 या 20 सवाल जितने भी होंगे, लगभग मेरे पास 20-25 पेपर हैं, उन सब में 1-2 सवाल देख के मिलेंगे, तो भी आपके पास 50 सवाल कुछ ऐसे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा भी आप खुद किसी इक्वेशन को ले सकते हो और उनके चिन्ह अपने हिसाब से मानते हुए चेंज करते हुए भी आप सोल्व कर सकते हो। धन्यवाद। क्लास में जुड़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर देना।